हेलो एवरीवन, मैं शुभम सर आप लोगों के बीच नंबर सिस्टम का पहला क्लास 4 का पहला चैप्टर लेकर आया हूं। बच्चों, आप लोग को मैं अपने पिछले वीडियोज में नंबर सिस्टम के बारे में बताया था। उसी के आधार पर आज हम इस चैप्टर के जितने भी टाइप के क्वेश्चन होंगे उनके एग्जाम्पलों को सॉल्व करके हुए हम उस सभी टाइप के क्वेश्चनों को क्या करेंगे, समझेंगे। आप लोग इसी एग्जाम्पल के बेस पर और उस लेक्चर के आधार पर आप लोग क्या करेंगे, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। अर्थात आप लोगों को जितने टाइप के क्वेश्चन बताया गया है वो सभी टाइप के क्वेश्चन आप लोगों के बुक में मिलेंगे। आप लोग अपने बुक के क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो आइए हम एक एक एग्जाम्पल करके हर एक टाइप के क्वेश्चनों को सॉल्व करते हैं और आप लोग उसको अच्छे से देखेंगे और समझेंगे। बच्चों, नंबर सिस्टम में पहला टाइप क्या होता है, किसी भी नंबर को हम उसके प्लेस वैल्यू चार्ट पर कैसे रिप्रेजेंट करेंगे। अर्थात कोई एक नंबर दे दिया गया, उसको हम कैसे बताएंगे, तो उसके नंबर के डिजिट कौन सा डिजिट किस प्लेस पर है, तो हम जानेंगे। एग्जाम्पल पहला टाइप क्या है, रिप्रेजेंट ऑन प्लेस वैल्यू चार्ट। किसी भी नंबर को हम उसके प्लेस वैल्यू चार्ट पर कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे एक 7 6 9 8 5 पहला एग्जाम्पल। दूसरा हम नंबर लिखते हैं 2 3 5 7 9 6 8। हम दो एग्जाम्पल लिए हैं, इन्हीं दोनों को हम क्या करेंगे, प्लेस वैल्यू चार्ट पर, इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट पर हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जब भी कोई नंबर दिया जाता है उसके डिजिट का हम क्या कहते हैं, प्लेस को इंडिकेट करते हैं। प्लेस को इंडिकेट करने के लिए हम कहाँ से, राइट से लेफ्ट की ओर चलते हैं। राइट से लेफ्ट की ओर जाने पर क्या होता है, वैल्यू इंक्रीज होता है। जैसे 1s 10s 100 1000, ये होगा 10,000। इसको करेंगे तो 1s 10s 100 1000 10,000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, आगे करोड़ करोड़ ऐसे ही क्या होगा, वैल्यू इंक्रीज होता है। अब हमें चार्ट बनाना है। चार्ट बनाने के लिए फिर हमें इसको क्या होता है, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, अब इसमें हम इसको इंडिकेट कराएंगे। वैल्यू क्या है, 1s का यहाँ पर क्या है 5, 10s का कितना है 8, 100 कितना है 9, 1000 कितना है 6, 10,000 कितना है 7। ये हमारा हो गया पहला वैल्यू। ठीक है, दूसरा अगर काम आप लोगों को पता है, ये है वीडियो में रहते हैं 100 10s और 1s क्या होते हैं, एक ग्रुप में होते हैं। 1000 10,000 एक ग्रुप में होते हैं। लाख 10 लाख एक ग्रुप में होते हैं। इस तरह करोड़ 10 करोड़ एक में होते हैं। ऐसे ही बढ़ते हैं। सेकेंड वाले को करेंगे तो 8 1s के पर 10 जगह पर 6 100 9 1000 कितना होगा 7 10,000 हो जाएगा 5 लाख कितना हो जाएगा 3 और 10 लाख कितना होगा 2। तो ये हमारा हो गया सेकेंड वाली वैल्यू। ये हमारा रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप कहता है किसी भी नंबर को वर्ड्स में कैसे लिखते हैं। अर्थात कोई एक नंबर दिया रहेगा, उसको हमें क्या करना है, वर्ड्स में लिखना है। राइट इन वर्ड्स। कोई भी नंबर है उसको वर्ड्स में कैसे लिखना है। जैसे 7 6 5 2 1 एक नंबर है, इसको वर्ड में लिखना है। फिर 2 7 3 9 8 5 दो नंबर है, इसको वर्ड्स में लिखना है। सबसे पहले वर्ड में लिखेंगे, हमें कॉमन चीज क्या है, किसी भी नंबर के डिजिट का पोजीशन को हमें मालूम होना चाहिए। इसको इसका डिजिट को इंडिकेट करेंगे कि ये हो जाएगा 1s 10s 100 1000 10,000। ये हो जाएगा 1s 10s 100 1000 10,000 और ये लाख हो जाएगा। तो इसको हम लिखेंगे, इसका हायर
पोजीशन कितना है 10,000, तो 1000 और 10,000 को एक साथ लिखते हैं, जैसे लाख और 10 लाख को एक साथ लिखेंगे, करोड़ और 10 करोड़ को एक साथ लिखेंगे, ये क्या हो जाएगा 76, इसका दोनों का क्या है प्लस 1000, 76,000, फिर हो गया 500, और ये टेंस और वंस को एक साथ लिखते हैं। अगर टेंस की वैल्यू 0 है तो उसको छोड़ देते हैं, निगलेक्ट कर देते हैं, लेकिन अगर 0 से कोई भी वैल्यू एबव है तो उसको टेंस और वंस को क्या करते हैं एक साथ लिखते हैं। टेंस और वंस को मिलाएंगे ये क्या होगा 21, तो ये हमारा हो गया 76,521। सेकेंड वाले को लेंगे तो इसका हाईएस्ट पोजीशन कितना है लाख में है, तो क्या है लाख के पोजीशन पर क्या है 2 लाख, फिर इसको 1000 और 10,000 के साथ लेंगे तो ये क्या होगा 73,900, और ये वंस टेंस और वंस को लेंगे तो क्या हो जाएगा 85। तो ये हमारा हो गया क्या हो गया न्यूमरल्स को वर्ड्स में चेंज करने का ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट। अब अपने नेक्स्ट टाइप की ओर चलते हैं, तो हमारा नेक्स्ट टाइप है तो वर्ड से न्यूमरल की ओर कैसे चेंज करते हैं। वर्ड्स में कोई नंबर लिखा रहता है उसको हम न्यूमरल्स में चेंज करना होता है, जैसे 5,20,705। अब हम देखते हैं इसका हायर डिजिट का पोजीशन कितना है, तो क्या है 5 लाख, मतलब कहाँ तक हमें नंबर चार्ट बनाना है तो लाख का, कहाँ तक लाख बनाइए, 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। अब लाख का पोजीशन का डिजिट का वैल्यू कितना है 5, 1000 को हम जब भी देते हैं 10,000 और 1000 एक साथ 20 क्या हो जाएगा 20 में 10,000 में 2 और ये 1000 ऐसे हो जाएगा 20,000। 100 का क्या है 7। अब देखिए यहाँ पर टेंस का वैल्यू कुछ नहीं दिया है, टेंस का वैल्यू नहीं दिया है, तो जहाँ पर वैल्यू नहीं है तो वहाँ पर क्या हो जाएगा 0, और वहाँ से यहाँ पर क्या होगा 5, तो यही हमारा हो गया 5,20,705। समझ में आया। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप 4। टाइप 4 है हमारा किसी भी नंबर का प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू क्या होगा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अगला टाइप है प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू। बच्चों किसी नंबर के डिजिट का जो उसके प्लेस का वैल्यू होता है वही उसका क्या होता है प्लेस वैल्यू होता है। अर्थात कोई एक नंबर दिया रहेगा 8 7 9 3 2 1, इसमें कहेगा 7 का 3 का क्या करना है प्लेस वैल्यू निकालना है। तो मतलब हम देखते हैं तो जिस नंबर का जिस डिजिट का प्लेस वैल्यू निकालना होता है वो डिजिट उस नंबर में किस प्लेस पर है। अर्थात इसका नंबर के प्लेस निकालने के लिए हम इसका फाइंड करेंगे 1s 10s 100 1000 10,000 एंड लाख। मतलब 3 कौन से पोजीशन पर 100 के पोजीशन पर और 7 क्या है 10,000 के पोजीशन पर है। तो 3 का प्लेस वैल्यू निकालेंगे तो 3 में इसके प्लेस के वैल्यू से हम क्या करें मल्टीप्लाई करें तो 100, ये 3 का प्लेस क्या है 100, इसलिए 3 में 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 300 हो जाएगा। और 7 किसके पोजीशन पर 10,000 है तो 7 में 10,000 से हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 70,000
हो जाएगा। अब अगले बात आती है इसमें फेस वैल्यू, मतलब जिस नंबर में हम जिसका भी इसका प्लेस वैल्यू निकालते हैं वही उसका क्या होता है, फेस वैल्यू हो जाता है। इस क्वेश्चन में फेस वैल्यू क्या होगा, 3 और 7 7 हो जाएगा, मतलब जितने का प्लेस वैल्यू निकालेंगे उतना फेस वैल्यू होगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप नंबर का स्टैंडर्ड और स्टैंडर्ड फॉर्म में। किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। तो हमारा नेक्स्ट टाइप है टाइप 5। पहले हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड फॉर्म। बच्चों जब भी किसी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म होता है तो उस नंबर को हम क्या कहते हैं, फैला देते हैं, विस्तार रूप में लिख देते हैं, वही उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। जैसे 7 9 8 3 2 5, ये एक नंबर है, इसका हमें क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म निकालना है। जब भी नंबर सिस्टम के प्राइमरी बेसिस यही कर रहा है, जब भी कोई नंबर दिया जाता है हमें उसके पोजीशन को फाइंड करते हैं, तो उसके डिजिट कौन सा डिजिट किस पोजीशन पर है। तो क्या हो, इसको प्लेस देखते हैं, इसके डिजिट को 1s 10s 100 1000 10,000 लाख। ठीक है, अब हम उसके पोजीशन के डिजिट को उसके प्लेस वैल्यू में से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करके और इसका स्टैंडर्ड फॉर्म फाइंड करते हैं। तो 7 का प्लेस वैल्यू कितना है, लाख का प्लेस वैल्यू क्या होता है, उससे हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं, फिर प्लस करके नेक्स्ट डिजिट को लिखते हैं। नेक्स्ट डिजिट क्या है, 9 का क्या है, प्लेस वैल्यू 10,000 है। 10,000 का प्लेस वैल्यू कितना होता है, उससे हम 9 में मल्टीप्लाई कर देते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट को लिखते हैं, नेक्स्ट डिजिट 8 है, 8 का प्लेस कितना है, 1000 का वैल्यू कितना होता है, उससे हम क्या करें, 8 में मल्टीप्लाई करते हैं। फिर 3 में 100 से, फिर 2 10s की जगह पर है और 5 1s की जगह पर है, तो ये हमारा इसका स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 9087053, इसको हम फिर इसको इंडिकेट करते हैं 1s 10s 100 1000 10,000 लाख 10 लाख। ठीक है, अब देखें 9 का पोजीशन कौन से प्लेस पर है, 10 लाख के, तो 9 में हम 10 लाख के वैल्यू से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस 0 है, नेक्स्ट डिजिट क्या है, 0 में मल्टीप्लाई किसी भी नंबर से करने पर क्या होता है, 0 ही होता है, अर्थात उसको हम क्या कहते हैं, 0 ही छोड़ देते हैं। फिर नेक्स्ट डिजिट क्या है, 8 का क्या आंसर पोजीशन है, 10,000 का, 10,000 के वैल्यू से हम 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं, प्लस करेंगे। फिर नेक्स्ट डिजिट है 7, इसका 7 का पोजीशन क्या है, 1000 है, इसे 1000 से हम क्या करेंगे, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। फिर ऐसे ही आगे नेक्स्ट 100 जहाँ पर क्या है, 0 है, तो 0 में किसी भी नंबर से क्या है, मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है, 0 आता है, इसलिए उसको 0 लिख देते हैं। फिर नेक्स्ट डेट पर 5 × 10 करेंगे और 3 × 1, क्योंकि 1s का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। अब हम चलेंगे अपना नेक्स्ट टाइप 6 है स्टैंडर्ड फॉर्म। किसी भी नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, कोई बच्चों जब भी कोई नंबर को स्पेंड कर दिया जाता है, उसको जब हम छोटा करते हैं वही उसका क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। अर्थात कह सकते हैं तो ये क्या हुआ, इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ और ये नंबर इसका क्या हुआ, स्टैंडर्ड फॉर्म हुआ। अर्थात छोटा रूप में है तो स्टैंडर्ड हुआ, बड़ा कर दिए तो वो क्या होगा, स्पेंड हो गया। ठीक है, जैसे एक नंबर लेते हैं 8 मल्टीप्लाई बाई 1 0 प्लस 7 प्लस 2
अब देखेंगे इसका हायर पावर क्या है, 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख तक है। ठीक है, तब पोजीशन बनाएंगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख का है 10 लाख 10 लाख का डिजिट क्या है 8। अब हम लाख का देखेंगे, यहाँ पर लाख है 1 10 100 1000 10,000, मतलब लाख नहीं है तो यहाँ पर क्या माने 0। 10,000 कितना है 7, 1000 का देखेंगे यहाँ पर 1 10 100 1000 नहीं है तो 1000 भी क्या हो जाएगा 0। अब 100 कितना है 5, 10 कितना है 2 और 1 कितना है 1, तो ये क्या हो गया, इस नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। मतलब जो नंबर का जिस प्लेस पर रहता है उसका हम हायर पावर को सबसे पहले क्या करते हैं, उस नंबर को देखते हैं हायर पावर उसमें कितना है, मतलब हायर पोजीशन तक कहाँ तक गया है वो नंबर। ये 10 लाख का आया तो 1 से 10 लाख का लिखते हैं, फिर जिस पोजीशन का जो जो डिजिट होता है उसको हम क्या करते हैं राइट डाउन कर लेते हैं। और जहाँ पर कोई अगर डिजिट नहीं दिया जाता है वहाँ पर हम 0 ले लेते हैं, क्योंकि 0 में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करने पर क्या होता है 0 ही आता है। तो बच्चों हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप, जो है हमारा असेंडिंग और डिसेंडिंग नंबर। टाइप 7 क्या है हमारा, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग नंबर। पहले हम असेंडिंग नंबर को देखेंगे। बच्चों असेंडिंग नंबर का मतलब ये होता है तो छोटे से बड़े के रूप में, अर्थात जैसे एक नंबर दिया रहेगा 3 7 9 8 5। अब कहेगा इसको असेंडिंग आर्डर में लिखना है तो इसमें सबसे पहले हम क्या देखेंगे, सबसे छोटा नंबर कौन है 3, उसके बाद 5, फिर 7, फिर 8 और ये 9। ये क्या हुआ, इसका असेंडिंग आर्डर हुआ। लेकिन अगर कोई एक नंबर ऐसे दे दिया 9 8 7 6, फिर दे दिया 7 6 8 4 9, फिर दे दिया 5 3 4 9 8 7। तो इसका अब हम असेंडिंग निकालेंगे तो ये थोड़ा लेंदी टाइप का होगा, थोड़ा बड़ा होगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके डिजिट के प्लेस को हम देखते हैं तो कौन किसी नंबर का डिजिट कितने प्लेस तक गया है। तो इसका डिजिट निकालें तो 1 10 100 1000, इसका करें 1 10 100 1000 10,000, फिर इसका करें 1 10 100 1000 10,000 लाख। तो इसमें हायर पोजीशन का किसका डिजिट गया है लाख तक, तो ये सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। और ये 10,000 है, ये 1000 था और ये 10,000 है, तो सबसे छोटा कौन सा होगा 1000 वाला होगा, उसके बाद ये नंबर होगा, फिर ये नंबर होगा। तो हम जब भी किसी नंबर का असेंडिंग ऑर्डर निकालते हैं तो हम क्या करते हैं, उस नंबर के डिजिट को क्या करते हैं, उस सीरीज के जितने भी नंबर दिए रहते हैं उन सभी नंबरों के डिजिट को हम देखें तो उसके डिजिट का प्लेस, किस प्लेस का डिजिट सबसे ज़्यादा है और सबसे छोटा है। जिसका छोटा होगा वह सबसे छोटा नंबर होगा और जिसका डिजिट बड़ा होगा वो क्या होगा बड़े नंबर पर होगा। अच्छा, हम एक क्वेश्चन एक एग्जांपल देते हैं आप लोग को और उसको फिर समझाते हैं असेंडिंग ऑर्डर। जैसे एग्जांपल है आपका 7 9 8 3 5 2। दूसरा नंबर है 8 9 3 4 3 2। तीसरा है 8 8 1 1 0 0। चौथा है 7 9 6 5 3 2। इस नंबर को हमें क्या करना है असेंडिंग ऑर्डर करना है। असेंडिंग ऑर्डर करने के लिए हम पहले बताए हैं पोजीशन देखते हैं। इसका 1 10 100 1000 10,000 लाख। इसका 1 10 100 1000 10,000 लाख।
वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh. वंस, टेंस, 100,000, 10,000, lakh. हम देख रहे हैं सबका हायर पावर लैख है, इसमें भी लैख है, इसमें भी लैख है, इसमें भी लैख है, चारों का सेम है। तो हम देखते हैं लैख का डिजिट कितना है। यहाँ पर कितना है 7 है, यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 8 है, यहाँ पर कितना है 8 है। तो सबसे बड़ा कौन सा हुआ 8 और ये दोनों सेम सेम हुआ और ये दोनों सेम सेम हुआ। जब दोनों सेम सेम हो गया तो अब हम क्या करते हैं उसके लैख के नेक्स्ट वाले टर्म पर जाते हैं और वहां पर देते हैं। तो वहां वाला डिजिट किसका ज्यादा है, जिसका ज्यादा होगा वही क्या होगा बड़ा नंबर। अर्थात हम कहते हैं ये और ये नंबर दोनों बड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि इन दोनों के लेग के डिजिट पर क्या है 7 है और इन दोनों के लेग के डिजिट पर क्या है 8 है। अर्थात इन दोनों में अब हम देखेंगे तो कौन सा डिजिट बड़ा होगा। तो इसका 10,000 के डिजिट पर है 9 और इसके 10,000 के प्लेस पर है 8। तो कौन सा डिजिट किसके प्लेस पर ज़्यादा बड़ा नंबर है, तो यहाँ पर 9 है और यहाँ पर क्या है 8 है, इसलिए ये वाला नंबर क्या होगा सबसे बड़ा नंबर हो जाएगा। लेकिन असेंडिंग आर्डर में क्या होगा छोटे से बड़े में लाते हैं, तब इन दोनों में हम देखेंगे तो इसका 10,000 पर 9 है और इसका भी 10,000 की पोजीशन पर 9 है, दोनों सेम हो गया। फिर अब हम क्या करेंगे 1000 के पोजीशन को देखेंगे, तो इसके 1000 के पोजीशन पर 8 है और इसके 1000 के पोजीशन पर 6 है, इसलिए ये नंबर सबसे क्या हो जाएगा छोटा नंबर हो जाएगा। उसके बाद ये वाला आएगा 7, 9, 8, 3, 5, 2 और फिर ये जो बचा हुआ नंबर होगा वो हो जाएगा 8, 8, 1, 1, 0, 0। ये होगा हमारा असेंडिंग आर्डर। ठीक इसी का अगर उल्टा अगर डिसेंडिंग आर्डर पूछेगा तो क्या करेंगे बड़े से छोटे के रूप में क्या करेंगे, पहले बड़े वाला नंबर नोट करेंगे, फिर उसके छोटा, उससे छोटा और लास्ट में सबसे छोटा नंबर। जैसे टाइप नेक्स्ट टाइप में हम डिसेंडिंग आर्डर को लेते हैं, उसके एग्जाम्पल तो हम नोट करते हैं 5, 3, 2, 1, 5, 9, 8, 9, 7, 7, 8, 4, 3, 7, 9, 8, 3, 4 नंबर है। पोजीशन इसका देखते हैं वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000, वंस, टेंस, 100,000 एंड वंस, टेंस, 100,000। एक और नंबर चलिए, ये दोनों का पोजीशन सबका क्या है 1000 है, 1000 है, 1000 है, 1000 है। अब डिजिट को देखते हैं, यहाँ पर 5 है, 5 है, यहाँ पर 7 है, 7 है। तो सबसे ये दोनों सेम हुआ और ये दोनों सेम हुआ, लेकिन इन दोनों इस दोनों नंबर से क्या होंगे छोटे होंगे, क्योंकि इनका 1000 के पोजीशन पर क्या है 5 है और इसमें 7 7 है। अब इन दोनों में कंपेयर करेंगे, इसका 100 जगह पर 8 है और इसका 100 जगह पर क्या है 9 है। तो सबसे 100 वाला इसका ज़्यादा है, इसलिए नंबर सबसे बड़ा हो जाएगा। सेकेंड पोजीशन पर ये नंबर आ जाएगा। अब इन दोनों में 100 के पोजीशन पर है, तो 100 पोजीशन पर 8 है, यहाँ पर 3 है, इसलिए ये नंबर थर्ड पोजीशन पर आएगा और ये सबसे लास्ट पोजीशन पर जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा डिसेंडिंग आर्डर। नेक्स्ट टाइप इसी में आता है साइन। अर्थात ये तीनों साइन में देखते हैं दो नंबरों के बीच कंपेयर करने पर तो कौन नंबर एक दूसरे से बड़ा है, छोटा है या इक्वल है। अर्थात जैसे 9, 8, 7, 6, 4, 9, 8, 6, 7, 4 में कौन सा नंबर, कौन सा साइन यहाँ पर फिलस में फिल होगा। तो यहाँ पर इसका पोजीशन रहते हैं वंस, टेंस, 100,000, 10,000। इसका वंस, टेंस, 100,000, 10,000। देखेंगे यहाँ पर 10,000 9 है, यहाँ पर 10,000 का प्लेस पर कौन सा डिजिट है 9 है। यहाँ पर 1000 का डिजिट कितना है 8 है, यहाँ पर 1000 डिजिट कितना है 8 है, यहाँ पर 100 डिजिट 7 है, यहाँ पर 100 डिजिट 6 है। अर्थात ये वाला नंबर क्या होगा इससे छोटा हो जाए। तो जहाँ छोटा होता है वहाँ पर ऐसे
साइन का होता है। मतलब जो बड़ा होता है उसके बाद खुला वाला पोर्शन रहता है और जो छोटा होता है उसके वाला बंद वाला पोर्शन होता है। अगर 5, 50 और 50 के बीच है तो दोनों इक्वल है तो बीच में क्या हो जाएगा, इक्वल का साइन हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप की ओर। अगला टाइप है सक्सेसर एंड प्रेडेसर। किसी भी नंबर का सक्सेसर क्या होगा, प्रेडेसर क्या होगा। सक्सेसर एंड प्रेडेसेसर। दोस्तों जब भी किसी नंबर का सक्सेसर या प्रेडेसेसर निकालना होता है तो हम उसके वंश के डिजिट में ही क्या करते हैं, प्लस या माइनस करते हैं। अगर सक्सेसर निकालना होगा तो उसमें वंश के डिजिट में +1 कर देते हैं और प्रेडेसेसर निकालना होता है तो उसके वंश के डिजिट में हम क्या करते हैं, -1 कर देते हैं। जैसे कोई एक नंबर दिया रहेगा 98743, इसमें हमें सक्सेसर निकालना है तो इसके वंश की डिजिट क्या है, 3 है, इसलिए 3 में 1 को ऐड कर देंगे तो 44798 ये क्या हो जाएगा हमारा, इस 98743 का सक्सेसर हो जाएगा 98744। इसी तरह अगर हम 990 का प्रेडेसेसर निकालना है तो वंश के डिजिट पर हम क्या करें, -1 करेंगे तो क्या होगा 989, ये इसका प्रेडेसेसर हो गया। अर्थात हम कह सकते हैं जब भी किसी नंबर का सक्सेसर निकालना होता है तो उसमें एक ऐड करते हैं, और ऐड कहाँ करते हैं, वंश वाले पोजीशन पर ऐड करते हैं। और किसी का प्रेडेसेसर निकालना होता है तो हम उसमें 1 को उसके वंश के डिजिट में से क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं तो जिस भी नंबर का सक्सेसर निकालना होता है उसके नेक्स्ट वाला जो नंबर होता है वो होता है, मतलब फॉरवर्ड जो नंबर होता है वो हो जाता है उसका सक्सेसर, और जो पीछे वाला बैकवर्ड नंबर होता है वो उसका क्या हो जाता है, प्रेडेसेसर हो जाता है। जैसे 5 का सक्सेसर हो जाएगा 6 और प्रेडेसेसर कितना हो जाएगा 4। समझ में आया। चलते हैं अपने नेक्स्ट। जैसे एक क्वेश्चन आप लोग बुक में दिया रहेगा, जैसे कोई एक नंबर दे दिया रहेगा, 5 डिजिट का नंबर दे दिया 67983, कहेगा इससे हाईएस्ट नंबर और लोएस्ट नंबर को फॉर्म कीजिए। तो हाईएस्ट नंबर जब भी कोई लार्जेस्ट नंबर बनाना होता है जितने भी डिजिट का, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, हायर पावर वाले डिजिट को नंबर को क्या करें, लिखते हैं। जैसे हायर पावर इसमें क्या है 9, फिर उसके बाद 8, फिर 7, फिर 6, 3, ये इसका लार्जेस्ट नंबर इससे बन जाएगा। और लोएस्ट नंबर के लिए जब करेंगे तो क्या करेंगे, सबसे छोटे वैल्यू से करते हैं 3, 6, 7, 8, 9, ये इसका लोएस्ट नंबर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चन की ओर। जैसे आपको राउंड अप नंबर निकालना होता है। नेक्स्ट टाइप क्या है, राउंड अप नंबर। इसमें हम पढ़ेंगे नियरेस्ट टेंस, नियरेस्ट 100, नियरेस्ट 1000, 3 टाइप पढ़ेंगे। आप लोग चाहेंगे 10,000 लाख जितना भी नियरेस्ट, बस एक कॉन्सेप्ट है उसको समझ लेंगे तो आप लोग नियरेस्ट 1000, नियरेस्ट 10,000 लाख सब प्रकार के क्या करेंगे, राउंड नंबरों का राउंड अप करेंगे। राउंड अप का मतलब होता है अप्रोक्सिएट वैल्यू, मतलब किसी का लगभग वो मान जिससे हम क्या करें, उस नंबर में नंबर का मल्टीप्लाई और एडिशन करने में हमें क्या होगा, सुविधा होती है। जैसे कोई एक नंबर ले लेते हैं 93, इसका हमें क्या करना है, नियरेस्ट 10 निकालना है, पहला नियरेस्ट 10 निकालना है। जब भी हम किसी नंबर का राउंड अप करते हैं तो हम नंबर को 2 क्या ग्रुप में डिवाइड कर देते हैं। फर्स्ट ग्रुप में होता है 1, 2, 3 एंड 4। सेकेंड ग्रुप में हम क्या करेंगे 5, 6, 7, 8, 9। 2 ग्रुप में हम
नंबर को डिवाइड कर देते हैं। अब हम देखते हैं किसका नियरेस्ट निकालना है। तो हमें क्या निकालना है, नियरेस्ट 10 निकालना है। जब भी नियरेस्ट 10 निकालना होता है तो हम उसके नेक्स्ट वाले टर्म को देखते हैं। तो उसके नेक्स्ट वाले टर्म के पोजीशन पर कौन सा डिजिट है। तो इसका नेक्स्ट वाला टर्म क्या हो जाएगा, 1 10। तो 10 का है तो इसका नेक्स्ट वाला 1 के डिजिट को देखते हैं। 1 का डिजिट कितना है, 3। अब देखते हैं तो ये जो 93 नंबर है ये कौन से दो नियरेस्ट जीरो के बीच में आता है। तो इसका नियरेस्ट जीरो कौन सा होगा, 90 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। अर्थात इसका नियरेस्ट जीरो वाला पोजीशन जिसके वंस के नियरेस्ट जीरो का मतलब क्या होगा, जिसका वंस के डिजिट पर क्या होगा, जीरो हो, ऐसा वैल्यू जिसके वंस के डिजिट पर जीरो हो। अर्थात 93 का नियरेस्ट जीरो वाला वैल्यू क्या होगा, 90 होगा, नहीं तो 100 होगा। तो मैं इन्हीं दोनों के बीच में 93 आता है। अब देखते हैं जो इसका वंस वाला डिजिट है वो कौन से ग्रुप का है। दो ग्रुप हम बताए थे आप लोगों को, पहला ग्रुप में 1 2 3 4 एंड दूसरा ग्रुप क्या था 5 6 7 8 9। तो ये जो 3 हुआ वो हमारा फर्स्ट ग्रुप का मेंबर है। इसलिए अगर फर्स्ट ग्रुप का मेंबर जो भी रहता है तो उसके नियरेस्ट 10 नियरेस्ट राउंड अप करते हैं तो उसके हम क्या कहते हैं, स्मॉलर वैल्यू को लेते हैं। स्मॉलर वैल्यू मतलब दो जो नियरेस्ट जीरो वैल्यू के बीच में आता है उसमें से जो छोटा वाला वैल्यू होता है उसको लेते हैं। अर्थात 93 का नियरेस्ट 10 कौन सा वैल्यू होगा, 90 हो जाएगा। 93 का नियरेस्ट क्या हो जाएगा, 90 हो जाएगा। अर्थात यहीं पर अगर 98 रहता तो ये क्या होगा, 8 आता सेकेंड वाले ग्रुप में, तो सेकेंड वाले ग्रुप का हायर पावर लेते हैं, इसलिए 98 का क्या हो जाता, 100 हो जाता है। तो मैं चलिए एक नियरेस्ट 100 पर लेते हैं एक एग्जांपल, जैसे 5 6 7 567 लिए। अब हम देखते हैं नियरेस्ट 100 निकालना है। नियरेस्ट 100 निकालना है। जब नियरेस्ट 100 निकालना है तो उसको हम कौन से वाले पोजीशन के नंबर को देखते हैं, तो उसके नेक्स्ट वाले। तो 100 से नेक्स्ट पहले कौन आया था, 10। तो इसमें 100 को निकालना है तो हम किस में निकालेंगे, 10 वाले डिजिट को देखेंगे। अगर 10 निकालना है तो 1 वाले डिजिट को देखेंगे। 1000 निकालना नियरेस्ट तो हम क्या करेंगे, 100 वाले डिजिट को देखेंगे। ऐसे ही ये क्या होता है, बढ़ते रहता है। मतलब जिसका भी हमें नियरेस्ट निकालना होता है उसके एक आगे वाले पहले वाले डिजिट को हम क्या करते हैं, देखते हैं। तो इसमें नियरेस्ट 100 निकालना है तो कौन से डिजिट को देखेंगे, 10 वाले। अब 10 वाला डिजिट क्या है, 6 है, ठीक है। अब इसको हम देखेंगे, ये इसका नियरेस्ट दो कौन से वैल्यू होंगे, तो मतलब ये क्या हो जाएगा 500 और ये क्या हो जाएगा 600 के बीच में ही क्या होगा 567 आता है, ठीक है। इसका नियरेस्ट दो वैल्यू क्या होगा 500 और 600। अब देखेंगे 6 कौन सा ग्रुप है, तो 6 है सेकेंड वाले ग्रुप का। सेकेंड वाले ग्रुप का अगर कोई भी वैल्यू होता है तो उसका हम कौन सा वैल्यू लेते हैं, हायर वैल्यू लेते हैं। मतलब जो सबसे ज्यादा वैल्यू का नियरेस्ट जीरो का वैल्यू रहता है उसको लेते हैं। अर्थात 567 का नियरेस्ट 100 कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा, ठीक है। अगर ऐसे ही अगर कोई पूछ दिया 9384 का नियरेस्ट 1000 निकालना है तो 1000 के लिए हम 100 के पोजीशन को देखते हैं। ये 3 हुआ तो ये 9000 और ये क्या 10,000 के बीच में आता है और ये 3 फर्स्ट ग्रुप का है, इसलिए इसका नियरेस्ट क्या हो जाएगा 9000 हो जाएगा। तो ऐसे ही हम क्या करते हैं, राउंड ऑफ किसी भी नंबर का क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। जब भी राउंड ऑफ फाइंड करना है उसके पहले वाले डिजिट को हम देख लेते हैं, फिर हम देखते हैं वो डिजिट कौन से ग्रुप का मेंबर है। उसके बाद अगर उसमें फर्स्ट ग्रुप का है तो उसके लोअर वाले नियरेस्ट वैल्यू को ले लेते हैं। अगर सेकेंड ग्रुप का है तो उसके हायर वाले नियरेस्ट जीरो के वैल्यू को लेते हैं और उसी के बेस पर हम क्या करते हैं, उसके नियरेस्ट वैल्यू को फाइंड कर लेते हैं। तो ये रहा आप लोग का फर्स्ट चैप्टर। इसमें